बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 30 मई 2023 का दिन है और मैं इस वक्त दरिया चनाब के किनारे पे मौजूद हूँ। बल्कि दरिया चनाब, रावी और जेहलम मुश्तरका यहाँ पर बह रहे हैं। तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल का जो नवाही मौज़ा है फाजिल शाह या दीगर जो मवाज़ियात हैं जिनमें ललेरा मौज़ा है। और इस वक्त तो मैं ललेरा मौज़ा में मौजूद हूँ चूँकि दरिया जो बह रहा है इस वक्त वो मौज़ा ललेरा के अंदर बह रहा है। और मौज़ा कोट काठिया भी है, तहसील कबीरवाला का जो आखिरी मौज़ा है। उसके बाद यहाँ से आप मेरी अकम में देखेंगे तो ये जंग की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो 3 दरिया यहाँ पर मिलकर बहते हैं, जिसमें रावी जो है ये मेरे पीछे 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर इस दरिया चनाब में रावी आकर बहता है, मिलता है, गिरता है। और उसके बाद उससे कबल दरिया जेहलम जो है वो हेड त्रिमू पर दरिया चनाब में मिलता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3 दरिया यहाँ पर मुश्तरका बह रहे हैं। ये पहले मैं पिछले गुज़श्ता चंद सालों से ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अब जबकि दरियाओं का जो एक नया सीज़न है वो स्टार्ट हो रहा है। आज भी चंद दोस्तों की कॉल्स आई सिंध से और उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस किए, उनको मैंने वापस वॉइस मैसेजेस किए और उनको बताया। तो वो कह रहे थे कि आज कल हमने ना वो कुछ पानी को खींचना होता है, वो जो पीटर बोर होता है उसके साथ, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नदी नालों में जाता है, फिर नदी नालों से आगे उनकी ऊपर फसलात वगैरह काश्त होती है, तो वहाँ से वो पानी को ऊपर लेकर जाते हैं। जो उनका एक बोर है वो जो एक बड़ी सी नाल है उसको नीचे मतलब फेंकते हैं और उस तरह से। तो इसी वजह से मतलब दोस्त वगैरह पूछ रहे, तो मैंने कहा चले मैं आज कोशिश करता हूँ। और कल 31 है, ये परसों 1 जून से बाकायदा मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अपडेट करता रहूँगा। और बाकी यहाँ पर जो पानी है वो कितना बह रहा है, वो 12,000 क्यूसेक है इस वक्त। और ये थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जब एक मरहले पर कादराबाद पर जो पानी है वो 32,000 क्यूसेक हुआ था। तो मतलब थोड़ा बहुत इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। वो सारा डाटा मेरे पास है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात करते हैं। तो सुलेमानकी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1048 क्यूसेक है और इस्लाम पर अखराज सिर्फ 30 क्यूसेक है। दरिया रावी की बात करें तो जस्सड़ पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1941 क्यूसेक है। शादरा पर 3819 क्यूसेक है। बल्लोकी पर 6270 क्यूसेक है और सिदनई बराज पर सिर्फ 334 क्यूसेक है। तो नाजरीन, ये चंद दिन कबल यानी 3-4 दिन पहले बल्लोकी पर भी ज़ीरो अखराज था और सिदनई बराज पर भी ज़ीरो अखराज था। अब जबकि बल्लोकी पर जो अखराज है वो 6200 क्यूसेक है। अच्छा, दरिया जेहलम की बात करें तो नाज़रीन, मंगला डैम से जो इस वक्त पानी का अखराज हो रहा है वो 38,000 क्यूसेक है और रसूलपुर से जो अखराज किया जा रहा है वो 15,800 क्यूसेक है। दरिया चनाब की बात करें तो देखें, दरिया चनाब पर मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 15,285 क्यूसेक है। इसका एक वक्त पर 30,000 तक मैक्सिमम लेवल गया था 2-3 रोज़ कबल। और खानकी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 9,105 क्यूसेक है। कादराबाद पर 10,558 क्यूसेक है। त्रिमू बिराज पर 12,056 क्यूसेक है और पंजनद पर अखराज नीले नहीं हो रहा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि त्रिमू बिराज पर ये जो पानी इस वक्त चल रहा है ना, यहाँ पे बह रहा है, ये 12,000 क्यूसेक है और इसमें थोड़ा बहुत और इजाफा होगा। त्रिमू पर जो कादराबाद पर 30,000 बना था तो वो ज़ाहिर सी बात है उसका पानी उधर आएगा। अच्छा, दरिया सिंध की नाज़रीन बात करें तो सिंध के काफ़ी दोस्त हैं, वो जो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में सिंध के दोस्त होते हैं। तो जो पीछे शुमाली इलाका जाता है जहाँ से पानी आ रहा है, तो ग्रेजुअली वहाँ पर जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और थोड़ा सा उसका जो लेवल है पानी का, ये वहाँ पे बारिशें हो रही है, तो उस वजह से पानी उनके जो मुख्तलिफ 3 जो मेजर मकामात है वहाँ पर पानी का इजाफा हो रहा है। जैसे सकरदू पर 15,100 क्यूसेक है और पी ब्रिज पर 30,100 क्यूसेक और बिशाम पर 57,300 क्यूसेक अखराज हो रहा है। त्रिबेला डैम की बात करें तो नाज़रीन, त्रिबेला डैम से जो इस वक्त अखराज किया जा रहा है वो 64,700 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 36,700 क्यूसेक है जो कि अपना दरिया सिंध में अटक के मकाम पर दाखिल हो रहा है या बह रहा है, उसमें गिरता है। कालाबाग में इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 69,626 क्यूसेक है। चश्मा पर 93,000 क्यूसेक। तौसा बिराज पर 81,918 क्यूसेक। गुड्डू बिराज पर 47,345 क्यूसेक। सखर बिराज पर 14,000 क्यूसेक और कोटरी बिराज पर अखराज नीले नहीं हो रहा। तो नाजरीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट थी आज 30 मई 2023 की और इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। लोग पूछते हैं कि इस साल क्या बनेगा। देखें, कल किसने देखा जो जिस तरह से पेशगोइयाँ की जा रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी एक पेशगोई की जा रही थी कि 20 ममालिक उन्होंने कहा था कि इस मरतबा भी जो है उनके जो इदारे हैं ना वो वहाँ पे काम करते हैं, कंपनसेट करते हैं लोगों को।
तो इस हवाले से वो बता रहे थे कि 20 ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है कि फिर से बहुत बड़े सैलाबों का ख़दशा है, आ सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी पड़ती है, ग्लेशियर्स कितने पिघलते हैं, उनका पानी कितना आता है, और फिर बारिशें कितनी होती हैं। जैसे रेड जोन होता है जहाँ पे जैसे इंडिया में, और उसके जो तीनों दरिया जो हमारे रावी, चनाब या सतलुज है, इसका जो पानी ये मुख्तलिफ डैम्स है, जैसे सलाल डैम है हो गया, रंजीत सागर डैम है रावी पर, और जो इसके अलावा दूसरा डैम है अपना सतलुज पर भी डैम है। तो इन सारों डैम का जो पानी वहाँ पे जो रेड जोन बनता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गैर मामूली सूरत हाल बनती है, तो फिर वहाँ पर मतलब एक सैलाब की सी सूरत हाल बनती है। अगर जेहलम की बात करें तो उस वक्त वो मंगला डैम हमारे अपने जो है मतलब मुल्क में है, तो उसमें जो शुमाली इलाका जात का पानी आज़ाद कश्मीर का या दीगर जो उससे अगली साइड वाले इलाके हैं वो सारा डैम में आता है। वो डैम का जो लेवल फुल होता है तो उसके बाद फिर पता चलता है कि आया कि कितना पानी या क्या सूरत हाल बनेगी, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि जेहलम में सैलाब आए। 2-3 बहुत बड़े सैलाब आए थे, 10 लाख क्यूसेक तक भी, लेकिन उस साल बहुत ज़्यादा और गैर मामूली बारिशें हुई थी। इसी तरह सिंध की बात करते तो सिंध में भी और दरियाए जो है काबुल, वो जब भी फरते हैं कि गैर मामूली बारिशें होती हैं, तो उसके बाद तो अल्लाह करेगा इस दफ़ा भी बारिशें नहीं आएगी, क्योंकि पिछली दफ़ा सिंध में बहुत ज़्यादा बारिशें आई और गैर मामूली सूरत हाल थी, और उसके लोग आज भी वहाँ पे जो उनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है या कंपनसेशन उसकी गवर्नमेंट गाय बगाए कर रही है, तो उनका जो दोबारा आबादकारी है वो अभी तक जारी है। तो अगर दोबारा फिर से अल्लाह ना करे इस तरह का आ जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हालात पैदा हो गए, मुश्किल हालात। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। इन जुमला ज़मीनी और आसमानी अफवाज से मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।